हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज मैं पुनः से एक बार सागर ध्यानी आपके पास जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के पहुंचा हूं, जो कि आज का पार्ट नंबर 13 होगा। देखिए गाइस, ये क्वेश्चंस आपके लिए उत्तराखंड फॉरेस्टर्स, पशुधन प्रसार अधिकारी एवं कृषि अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ में वीडियो को लाइक एवं कमेंट अवश्य करें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज का जो पोर्शन लिया है हमने क्वेश्चंस का, ये लिया है किंगडम एनिमीलिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चूज किए हुए हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, कौन से समूह के जंतु सब समतापी हैं? देखिए, समतापी कौन जंतु होते हैं, वह समझिए, जो एक समान तापमान में रहते हैं, यानी कि समान तापमान में। व्हेल, कबूतर, चमगादड़, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, समुद्री घोड़ा, डॉगफिश, कैटलफिश, टोड, मेंढक और सैलमेंडर। तो गाइस, आपका जो सही आंसर होगा वो है व्हेल, कबूतर एवं चमगादड़। ये आपके समतापी जंतुओं का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खच्चर किसकी संतान है? अर्थात खच्चर की बात की गई है। तो देखिए, खच्चर जो संतान है गाइस, आप लोग पता होगा, ये प्रसंकरण का उदाहरण है, अंतः प्रसंकरण। नर व मादा गधे, गाय और बैल, घोड़ी एवं गधा और घोड़ी एवं घोड़ा। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो जो आपका सही आंसर होगा घोड़ी व गधे का, यानी ये क्या है आपके पास, संकरित नस्ल है। ठीक है ना। बात की जाए यहाँ पे एक हिना का भी आता है, तो वो आपका गधी एवं घोड़ा का क्या है, संकरण है। अब देखिए, टीनिया का द्वितीय पोषक होता है। जो टीनिया का द्वितीय पोषक होता है वो क्या है? शुअर है, बिल्ली है, मनुष्य है या घोड़ा है? तो आपका सही आंसर होगा टीनिया का जो द्वितीय पोषक होता है वो है शुअर। आर्थ्रोपोडा जंतु में हल्का नीला रंग किसके कारण होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि कीटों में श्वसन रंजक, कौन सा श्वसन रंजक पाया जाता है? क्योंकि आर्थ्रोपोड्स में कीट आते हैं, कीट वर्ग आता है, इंसेक्टा वर्ग। इंसेक्टा वर्ग में श्वसन रंजक के रूप में हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग क्या होता है, हल्का नीला होता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग, वह वर्ग जिसके जंतुओं में 3 जोड़ी पाद होते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा नहीं आया, पाद होते हैं, क्लियर, 3 जोड़ी पाद होते हैं। कीट वर्ग पोरिफेरा, गैस्ट्रोपोडा और क्रस्टेशिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कम से कम 3 वर्ग आपको आर्थ्रोपोड्स के दिए हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो कीट वर्ग है उसी में 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। नलिका संस्थान किसका विशिष्ट लक्षण है? हाइड्रा का, स्पंज का, समुद्री एनीमोन का या समुद्री आर्चिन का? तो आपका सही आंसर होना चाहिए स्पंज। इसमें हम यूएस स्पंजला आदि को पढ़ते हैं। कौन से समूह की रचनाएं सब कॉर्डेट्स के जीवन में किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है? तो देखिए, ऑप्शन है नोटोकॉर्ड, ग्रसनीय क्लोम दरारें, पृष्ठनालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या स्तन ग्रंथियां, बाल क्लोम दरारें, नोटोकॉर्ड शल्क, पृष्ठनालवत और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नोटोकॉर्ड, कशेरुकदंड और क्लोम दरारें। तो देखिए, जो आपका सही ऑप्शन होगा कि किसी न किसी समय में पाई जाती हैं, तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण है। तो कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का क्या कारण है?
आरबीसी का विनाश, पेशियों की स्थायी संकुचन, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा तंत्रिकाओं का निष्क्रियता होना, निष्क्रिय हो जाती है तंत्रिका तंत्र। फेशियोला हेपेटिका में प्रथम पोषक होता है। देखिए फेशियोला हेपेटिका में प्रथम पोषक आपका मनुष्य होता है। कौन कौन से सेट के जंतु साथ साथ पाए जाते हैं? शुतुरमुर्ग, कंगारू, हाथी, ऊँट, इनमें से शेर, जेब्रा और जिराफ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा शेर, जेब्रा और जिराफ एक सेट है। ये कार्निवोरा के हैं। वह जंतु या संघ जिसके सदस्य केवल समुद्री होते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, इकाइनोडर्मेट्स या मोलस्का। तो आपका सही आंसर होगा इकाइनोडर्मेट्स। इसके सारे जो सदस्य होते हैं वो समुद्री होते हैं। इनमें से कौन सा सेट वर्गीकरण की दृष्टिकोण से ठीक है? तो देखिए संघों के रूप में एनेलिडा और प्रोटोजोआ वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। आर्थ्रोपोडा और हाइड्रोजोआ, क्रिस्टेशिया और ओलिगोकीटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एब्स नहीं बल्कि एवीज होगा, एवीज और कॉर्डेट्स। तो देखिए ये सही होगा आपका एवीज एवं कॉर्डेट्स। क्लियर, एवीज एवं कॉर्डेट्स, क्योंकि कॉर्डेट में ही एवीज आता है, तो ये आपका सही होगा। मलेरिया परजीवी, अमीबा आदि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए ये सभी आपको पता है कि प्रोटोजोन्स होता है, तो इसी के अध्ययन को हम कहते हैं प्रोटोजोलॉजी या प्रोटोलॉजी। क्लियर, तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। पुर्तगाली युद्धपोत किसका सामान्य नाम है? ये बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन है, एक स्पंज का, एक पुर्तगाली सिपाही का, एक आके निडेरियन का, या एक संघीय निडेरियन। तो देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे, कहीं एक संघीय निडेरियन कर देते, जबकि आपका होगा एक एकाकी निडेरियन का क्या होगा सामान्य नाम होगा पुर्तगाली युद्धपोत। ठीक, क्योंकि इसका यूज कहाँ किया गया था? युद्ध में किया गया था। वर्गीकरण की मूल इकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई गाइस आपकी होती है, मूल इकाई की बात कर रहे हैं तो स्पीसीज है। स्पीसीज से बड़ा जीनस होता है, फिर उसके बाद आपका फैमिली होती है, फिर फैमिली से बड़ी ऑर्डर, फिर ऑर्डर से बड़ा आपका क्लास हो गया, फिर इसके बाद फाइलम हो गया, फिर किंगडम हो गया। इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलता रहता है। कटल फिश किस संघ का सदस्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कटल फिश आपका एनेलिडा संघ का सदस्य है। ये मोलस्का, पृष्ठवंश और निडेरिया नहीं है। कल का सवाल था गाइस, इससे पहले पूछा गया था कि शरीर में ऑक्सीजन का संवहन किसके द्वारा होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो शरीर में ऑक्सीजन का संवहन मेनली जो O2 का संवहन करता है, ठीक, आपको पता है हीमोग्लोबिन के साथ होता है, और हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी में पाई जाती है, आरबीसीएस में। तो लाल रुद्राणु, इसका सही आंसर होगा लाल रुद्राणु। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि कहीं पे गाइज आपको परेशानी है, दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, थैंक यू गाइज।